आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आप 370 35 से स्टेटहुड ये ऊपर रखते हैं। आप जो रोजगार है, जो विकास है, जो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आपकी प्रायोरिटी पर हैं। कहना है जब आप हमारा आर्टिकल छीनते हैं और आज जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें 90% लोग जो है वो बाहर से आते हैं। कह रहे हैं हमारे पास रोड मैप है युवाओं की जिंदगी बदलने के लिए, है रोड मैप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शेख साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही झूठ है। मैं सबसे क्लियर कहूंगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये जो आवाम बैठी है यहाँ पे, कल तक मैं भी इनके साथ था, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से। आज तक जो इन्होंने दावे किए ना, वो सारे के सारे आप कैसे बदलेंगे? आप कैसे बदलेंगे कश्मीर के हालात, युवाओं के हालात? कोशिश करेंगे। मैं आपको किसका समर्थन करेंगे? ऑब्वियसली जो पार्टी रूलिंग में होगी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इनका मुस्तकबिल बदल दीजिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हुए हैं ना इन 10 सालों में, यहाँ का जो नौजवान इंडिपेंडेंट खड़े हैं इस चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में, उसे जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वो कह रही हैं ये बेकार लोग हैं, ये वोट काटने के लिए मैदान में हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इनका नुकसान है। इनकी बौखलाहट है, ये अभी डर चुके हैं। आप ग्राउंड पोजीशन पे देख लीजिए, यहाँ का जो सीएम रहा है, यहाँ से जो एमएलए बन चुका है, वो टोपी उतारने में मजबूर हुआ है रोड पे। इससे बदकिस्मती की बात कौन सी हो सकती है? विकास होगा लेकिन बाकी बड़े मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं। आपके मुताबिक लोगों के लिए क्या मुद्दे सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं? सबसे बड़ी मुद्दे यहाँ पे रोजगार का है, जो सब कहते हैं। आपके सामने जवान बैठे, पढ़े लिखे जवान, इनसे पूछिए इनकी जो नींद हराम हो चुकी है किस वजह से होगी। पढ़े लिखे जवान है, इनका सुकून खो चुका है, ये मेरिट लिस्ट में आ चुके थे लेकिन उसके बाद भी इनको नौकरियां नहीं मिली है। बदलाव के लिए तैयार हैं, वोट के लिए तैयार हैं? जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से बताइए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बोला यहाँ पे हमने नौकरियाँ दी, रोज़गार के मौके फराहम किए, मैंने ये बात ज़मीनी छेड़ नहीं, मैं छुप ही रहता। लेकिन हमारे जो यहाँ पे अभी डिबेट आपने किया, इन्होंने बोला कि मेरिट में नहीं आए। एक बात मैं बोलूँगा, जो हमने यहाँ पे नौकरियाँ लगते हैं एज ए क्राइटेरिया, जो है क्राइटेरिया मेरिट है, क्राइटेरिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हमने मेरिट पे भी, मैं खुद बजाते खुद मेरिट पे भी सिलेक्ट हुआ हूँ। 2018 में एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर, 2019 में मैं एज ए कंट्रैक्चुअल टीचर लगा, उसके बाद भी हमें निकाला गया। इन्होंने रोज़गार दिया, वो अनपढ़ों को दिया। मेरे पास सबूत है, अनपढ़ों को रोज़गार दिया। मैं कौन बदलेगा हालात? जो नए युवा है, नए हालात जिन्होंने इस वक्त, हमने युवाओं ने मशवरा किया है, युवाओं ने ठान लिया है कि हम रिप्रेजेंटेटिव अलग से चुनेंगे। इंशाल्लाह वो हमारे जज्बात को समझेंगे, हमारी डिग्रियों की कदर करेंगे, वो हालात बदलेंगे। सिप्तान, आप और फिर मैं आपसे इस पर राय लूंगी। देखिए, वो कह रहे हैं कि आप कितना भी इल्ज़ाम लगा दीजिए लेकिन बीजेपी के राज में लोग मरे नहीं हैं। 70 साल में एक चीज़ थी, 2014 की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 61% है, ठीक है। कल की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग है 2024 की, दैट 64%। ये बदलाव है, ये लोग वोट डालने निकले हैं। 3% की फर्क है और कुछ भी नहीं है। अरे तो ये बताइए, वैसा भी तो हुआ है ना, 5000 वोट से जीत गए और 5000 वोट से हार गए। मैं वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट की बोल रहा हूँ, 61% है, ऑफिशियल ECI का रिकॉर्ड है। ये नहीं, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप उसका अगर मुझे सीधा जवाब दें। आप बार बार ये सवाल उठाते हैं कि ये जो शांति है ये सिर्फ ऊपरी शांति है, ये दरअसल असल शांति नहीं है, ये असल अमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौजूद युवा और बहुत से कश्मीरी लोग, मैं ये नहीं कह रही सब, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि ये कैसी भी है, हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमारे जनाजे नहीं उठ रहे, हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमें इससे उम्मीद बंधी है कि आगे और हालात बेहतर होंगे, इससे हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, हम अपनी बात कह सकेंगे। तो उनको ये अमन अच्छा लग रहा है, आपको ये अमन बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, ये अमन नहीं है। देखो क्या है, एक इंसान का एक नेचर है, जब इंसान को तसल्ली हो जाती है ना, वो कंप्लेंट नहीं करता है, ठीक है। और कंप्लेंट वो आदमी करता है जिसको दिल हो, दिल्ली से दिल हो, देश से दिल हो। आज ऐसा लग रहा है कश्मीर को तसल्ली हो गया, वो चुप करके बैठे। ये बड़ा सवाल जो आप ये कहते हैं कि ये जो बदलाव है ये दरअसल कोई अच्छा बदलाव नहीं है, लेकिन कश्मीर के लोगों को तो ये बदलाव अच्छा लग रहा है, आम लोगों को, युवाओं को अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें यही चाहिए, हमें इससे और बेहतर हालात चाहिए, लेकिन ये ठीक है हालात, यहाँ से आगे का रास्ता तय होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है सब कुछ बुरा ही नहीं करती, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम एडमायर करना चाहेंगे। ये अमन परमानेंट नहीं है, ये सीडो अमन है। तो आगे बढ़ेगा ना, बेहतर होंगे हालात। मैं देखिए,
2-3 बातें आप गौर से सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बच्चे डेवलपमेंट चाहते हैं, जो बच्चे रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार के मौक़े तब इनको अच्छे हो जाएंगे जब यहाँ स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करेगा, जब आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाएगा। ये जो हालात हैं, क्या इससे और बेहतर की उम्मीद है लोगों को? लेकिन इस हालात से कश्मीर के लोग उतने खफा नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये हकीकत है? मैडम, आप किन चीज़ों को हालात बताइए, मुझे यकीन है कि मुझे नहीं, आप हाँ इससे पहले मुझे हाँ, इधर आ जाइए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप किस चीज़ को हालात बताती हो? आप एक फिगर इशू करते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, वो दिखाते हैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त हाई है, जो 40 तक जा पहुंची। आप दिखाते हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है। पिछले 10 साल से हमारी सरकार ही नहीं है, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का राज है, सेंटर से जो बड़े बड़े बाबू आए हैं उनका राज है। उनको जवाब देने के लिए आज लोग निकलेंगे और वो वोट डालेंगे। किसको डालेंगे वो उनकी मर्जी है, वो वोट डालेंगे। ये बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाता है, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है ये अवाम को जाता है, जो तंगा है, जो सेंटर से तंगा है उसको। कश्मीर की आवाम को ही क्रेडिट जाता है, कश्मीर की आवाम ही दरअसल हीरो है। और कश्मीर की आवाम, मेरे से आपसे आखिरी में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि कश्मीर की आवाम दरअसल सकारात्मक है लोकतंत्र में वोट कर कर अपने भविष्य को बदलने के लिए। क्या ये हकीकत है? और इसको राजनीतिक दल अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का जो एक रिश्ता है, एक मजबूत रिश्ता है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस टाइम सही डिसीजन ले लिया। जो हमारा पड़ोसी देश है उसने आज तक हमें यहाँ बंदूक और कत्ल गारत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जो ड्रग्स यहाँ पे हैं ये सूफीज़म की एक सरजमीन मानी जाती थी। कश्मीर में मिलिटेंसी से पहले जब हमारे घरों में मेहमान आता था, दामाद आता था, मुर्गा काटने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता था। उतना हम डरते थे मुर्गा काटने से। लेकिन जब पाकिस्तान का बंदूक यहाँ पे आ गया तो हमने इंसानों को काटना शुरू किया। आज हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और आज का नौजवान चाहता है कि मैं उसको वोट दे दूं जो मेरे को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है ना? एक बदलाव चाहता है नौजवान। हालात के साथ साथ हर एक चीज खुद ब खुद बदल जाती है। किसकी होगी सत्ता ये तय होगा 8 अक्टूबर को, लेकिन गांधरबल की जनता के मन में क्या है वो हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की है।